कहने लगे, बोले महाराज हमें विस्तार से बताइए, माता पिता से द्रोह करने वाला भागवत के सानिध्य से पवित्र कैसे हो सकता है, ये विस्तार से बताओ। तब भागवत में धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। महात्मा एक धुंधुकारी नाम का पुत्र हुआ था आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ। कथा आप सबने सुनी होगी, लेकिन थोड़ा सा इसका व्याख्यान कर दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। बंधु, ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव यहां बैठे आप सब लोग और मैं, हम सब आत्मदेव हैं। हम सब एक नदी के तट पर रहते हैं, जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का मतलब क्या होता है? तुंग माने अतिशय, भद्रा यानी कल्याणकारी। हम सब अतिशय कल्याणकारी नदी यानी कि हमारा शरीर, इसके भीतर निवास करते हैं। शरीर बहुत कल्याणकारी है। इस शरीर को यदि सद्मार्ग पर ले जाओ तो ये शरीर आपको श्रेष्ठ गति प्रदान करेगा, और इसी शरीर को यदि कुमार्ग पर ले जाओ तो यही राक्षस बना देगा, यही पापी बना देगा, यही आपका सर्वनाश कर देगा। व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने में, संत बनाने में भी शरीर सहायक होता है, और व्यक्ति को पापी बनाने में भी शरीर सहायक होता है। तो ये तो कल्याणकारी शरीर कल्याणकारी होता है। इस अतिशय कल्याणकारी शरीर के भीतर जो आत्मा है वही आत्मदेव ब्राह्मण है। और आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। ये धुंधुली कौन है? हमारी मति, यही धुंधुली है। जब भी भगवत सम्मिलित कोई कार्य करना हो तो हमारी बुद्धि को धुंधुला दिखाई देता है, अच्छा दिखाई नहीं देता। कह दो कि भैया कथा चल रही है, वहां पर जाना है सुनने के लिए, तो मन से 20 बार पूछते हैं जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। 4 घंटा बैठना पड़ेगा, धूप पड़ रही है, कूलर की हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बैठने को सोफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्यास लगेगी तो पानी कहां पिएंगे। मन से 1000 बार पूछते हैं, तब अंत तो गत्वा देखने की भांति कई लोग आते हैं कथा में, देख के आते हैं, चलो आज बढ़िया मन लगा तो कल से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो मति कैसी है? धुंधुली है। इसको जहां अच्छा लगता है ये वहीं शरीर को लेकर के जाती है। ऐसी हमारी मति हो गई है। तो आत्मदेव कौन? हमारी आत्मा। तुंगभद्रा नदी कौन? हमारा शरीर। और इस आत्मदेव की पत्नी कौन? हमारी बुद्धि, जिसको धुंधुला दिखाई देता, उसका नाम ही है धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण के एक भी संतान नहीं थी, एक भी बालक नहीं था। तो आत्मदेव जी महाराज इस बात से बड़े दुखी थे। देखो बंधु, एक बात सुनो, आप जो चाहते हैं भगवान यदि आपको वो प्रदान कर दें तो ये भगवान की कृपा, और आप जो चाहते हैं वो भगवान यदि आपको प्रदान ना करें तो ये भगवान की अति कृपा। क्यों? आप यदि कुछ चाहते हो और ठाकुर जी आपको वो वस्तु प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान से आप जाकर के कहते हो प्रभु ऐसा ऐसा दे दो, तो भगवान कहते ठीक है ले लो। लेकिन आप भगवान से जाकर के कहो कि प्रभु ऐसा ऐसा दे दो, और भगवान वो ना दे करके कुछ और दें, तो इसका मतलब क्या है? आपकी जिम्मेवारी ठाकुर जी ने उठा रखी है। तू जो मांगेगा वो नहीं दूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो दूंगा। मां का स्वभाव कैसा होता है? बालक अंकल आंटी से कहे चिप्स दिलवा दो तो वो दिलवा देते हैं उसको, लेकिन मां से कहे चिप्स दिलवा दो, मां नहीं दिलवाती। क्यों? पेट खराब हो जाएगा, तेरे को रोग हो जाएगा, तेरे को बुखार चढ़ाएगा, उल्टी हो जाएगी, आदत बुरी लग जाएगी, आदि आदि सब बात। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भगवान से कुछ मांगे और भगवान उसको प्रदान कर दें तो इसका मतलब ये समझो कि ठाकुर जी को चिंता नहीं है तुम्हारी। तुमने मांगा, ठाकुर जी ने दे दिया, अब तेरा अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, तेरे ऊपर है।
लेकिन आप ठाकुर जी से कुछ मांगो, ठाकुर जी आपको ना देवें, तो अपनी पीठ थपथपाना है, ठाकुर जी को चिंता है मेरी इसलिए मुझे नहीं देते, कुछ अच्छा सोच के रखा है मेरे लिए, शायद इसमें मेरी भलाई ना हो इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे। संसार में आधे से ज्यादा लोग दुखी क्यों हैं? वो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उनको प्राप्त होता नहीं है। वो इसी कारणवश मंदिर जाना बंद कर देते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनना बंद कर देते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लेकिन वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि ठाकुर जी ने कुछ भला सोच के रखा है, कुछ अच्छा सोच के रखा है, इसलिए तुमको वो वस्तु नहीं मिली। आप खुद विचार करो, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वस्तु मांगना चाहते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी अगर नहीं देते उस समय बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है यार अच्छा हुआ, वो यदि आज यहां होता या ऐसा मेरे साथ हो गया होता जो मैंने सोचा था, तो आज शायद इतना अच्छा ना होता। ये होता है कि नहीं होता? सबके संग होता है। इसलिए ठाकुर जी से मांगो, लेकिन ठाकुर जी यदि नहीं देना अपने ऊपर बड़ी कृपा समझना। हां, ठाकुर जी से भक्ति मांगो और तब ठाकुर जी नहीं दें तो दुखी होने वाली बात है, तो थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन संसारी वस्तु कोई ठाकुर जी से मांगी और ठाकुर जी अगर नहीं देते हैं तो नृत्य करना, आनंद मनाना। क्यों? ठाकुर जी नहीं दे रहे, इसका मतलब ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा है तुम्हारे लिए। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वो सबकी भला सोच के रखते हैं, सबके लिए अच्छा सोच के रखते हैं। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, गाइए, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती, तूफान आंधियों में खुद को भी राह मिलती, तैयार तू है हरदम
जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न देते, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न देते, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते, आओ प्रभु शरण में, प्रभु नाम सबसे प्यारा, आओ प्रभु शरण में, प्रभु नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा। करताल बजा के गाओ। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, ओ अलमस्त सारहूं मैं, छाई तरंग तेरे, अलमस्त सारहूं मैं, छाई तरंग तेरे। भगवान की भक्ति में तीन चीज याद रखना जरूर। सबसे पहला तो विश्वास ठाकुर जी के प्रति, दूसरा ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध। जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो पहला तो विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। ठाकुर जी के आगे सब कुछ न्योछावर कर दो। ये तीन भक्ति की धाराएं हैं। जब तक इनमें व्यवस्थित नहीं होगे आप भक्त नहीं बन पाओगे। तो क्या क्या जरूरी है? विश्वास, संबंध और समर्पण। ये तीन चीज लाओ। इसके बाद क्या होगा? भगवान अपने भक्तों का परिचय देते हैं। मेरे भक्त कौन हैं? भगवान कहते हैं वाक् गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचित् च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कथा सुनने के बाद भी चिंता में बैठे हो, कथा सुनने के बाद भी टेंशन जा नहीं रही है, तो आपने कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनने के बाद में कैसा होता है व्यक्ति? बोले मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा है, उसके बाद विश्राम हो जाओ, चिंता से विश्रांति ले लो। ये भक्त का लक्षण है। कथा के बाद भी चिंता में रहे, कथा के बाद भी टेंशन में रहे, कथा के बाद भी उलझन में रहे, वो श्रोता नहीं है महाराज। अलमस्त सारहूं
काली रातें, पाकर तेरा उजाला, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला, है जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, प्यारे जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, ओ मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही गाँव भाव से करताल बजा के, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। अच्छा, कल तो आप लोगों पे बहाना था कि आप लोग शोभा यात्रा में चल के आए थे, इसलिए ताली नहीं बजा रहे थे, इसलिए प्रेम से नहीं गा रहे थे। आज तो खूब आनंद से विराज रहे हो। अच्छा, एकादशी की वजह से नहीं बजा रहे हैं, यह व्रत रखा है लोगों ने। अरे एकादशी के दिन तो और तेज ऊर्जा से कीर्तन होना चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, केवल इतना मांग रहे हैं, करताल बजा के भाव निमग्न होकर के गाओ। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। बंधु, आज एकादशी है और एकादशी कई लोग कई प्रकार से मनाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं और केवल फलाहार खाकर के एकादशी करते हैं। लेकिन एक बात हमारी सुनिएगा, एकादशी केवल जीव की ही क्यों हो, 10 इंद्रियों की होनी चाहिए। केवल जीव को फल खिला करके और व्रत रख करके एकादशी का नियम अपनाना ये एक श्रेष्ठ बात है, लेकिन ये तो सभी करते हैं। हमारी एकादशी कुछ अलग हो, और एकादशी अलग कैसी हो कि अपनी प्रत्येक इंद्रिय को, 10 इंद्रियां होती हैं मानव के शरीर में, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय मुखमंडल के अंदर अंदर विराजमान है, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। पंच कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। 10 इंद्रियों की एकादशी होनी चाहिए। एकादशी पर फलाहार खाइए वो एक बात है, लेकिन हर एकादशी पर कुछ नया क्या कीजिए। बोले आज की एकादशी को आंखों को भी एकादशी करवाओ, तो आंखों की एकादशी कैसी हो कि आज सुबह से शाम तक केवल ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, वैष्णवों का दर्शन करेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे, जिनके सिर पर तिलक विराजमान है, जो ठाकुर जी के वैष्णव भक्त हैं, गले में कंठी पहनते हैं, ऐसे भक्तों का ही दर्शन करेंगे। आज पूरा दिन और कुछ नहीं करेंगे, केवल ठाकुर जी का और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन। इसको कहते हैं नेत्रों की एकादशी हो गई। कानों की एकादशी, अगली एकादशी आवे तो उसमें क्या करो, बोले कानों से केवल हरिनाम संकीर्तन सुनो, ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा सुनो, ठाकुर जी की कथा सुनो, कानों की एकादशी। मुख की एकादशी तो मौन, एकादशी प्रारंभ होते ही मौन हो जाओ, आज कुछ नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, केवल जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जय श्री राधे बोलेंगे, ठाकुर जी का नाम बोलेंगे, ठाकुर जी की कथा बोलेंगे, उसके अलावा संसार की कोई चर्चा आज बोलनी ही नहीं है। बंधुओं, इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय से यदि हम लोग एकादशी रखें तो हमारी एक भी इंद्रिय पाप युक्त नहीं रहेगी, वो पाप मुक्त हो जाएगी। केवल फलाहार की एकादशी वो एक सामान्य एकादशी, एकादशी पर प्रत्येक इंद्रिय को प्रवृत्त करो ठाकुर जी के भजन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान यदि हमारी मांगी वस्तु प्रदान करें तो भगवान की कृपा, और यदि नहीं दें तो अति कृपा। ठाकुर जी पर विश्वास रखो, कुछ अच्छा सोच के रखा होगा उन्होंने, इसलिए नहीं दे रहे जो आप चाहते हो वो। तो आत्मदेव के यहां पुत्र नहीं था, लेकिन आत्मदेव को इस बात की बड़ी आत्मग्लानि थी कि मेरे घर पुत्र क्यों नहीं है। अंत तो गत्वा आत्मदेव ने ऐसा विचार किया कि अपने प्राणों का परित्याग करने का भाव रखा। पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। प्राणों का त्याग जो व्यक्ति स्वयं से करता है, उस व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। भगवान के द्वारा प्रदान मृत्यु को ठुकरा करके जो व्यक्ति स्वयं से स्वयं को मार देता है, आत्महत्या कर लेता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक प्रेत योनि में भटकता है। आत्महत्या जघन्य अपराध है। भगवान बड़ी मेहनत करके, बड़ी आपकी याचनाएं सुन करके तब आपको देह प्रदान करते हैं।
आपको मानव बना करके भेजते हैं, आपको ये शरीर देते हैं। इस शरीर से कुछ अच्छा तो किया नहीं, भगवान का भजन तो किया नहीं, कुछ श्रेष्ठ तो किया नहीं, और भगवान जब तुम्हारे लिए मृत्यु भेजना चाह रहे हैं उसको ठुकरा करके तुमने अपने आप ही अपने आप को मार लिया। जघन्य अपराध माना जाता है। ऐसा कहते हैं उस व्यक्ति के लिए फिर बहुत कथाएं करवानी पड़ेंगी, तब जाकर के वो प्रेत योनि से मुक्त होगा, नहीं तो प्रेत में ही रहेगा। ठाकुर जी दंड रूप में उसको प्रेत बनाते हैं। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र नहीं प्राप्त हुआ इस बात से दुखित होकर के आत्महत्या करने को वन में चले गए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहीं देखो बस, और कहीं मत देखो, सावधानी से सुनो। हमारे पीछे ठाकुर जी है ना, इनको देखते देखते कथा सुनोगे तो आपको सत्य बता रहे हैं, ठाकुर जी की आंख झपकती हुई दिखाई देंगी, कभी हाथ हिलता हुआ दिखाई देगा। ठाकुर जी का अनुभव होगा, इसीलिए ये पीछे विराज रहे हैं। इनका ऐसा अनुभव आपको हो, उसके लिए कथा बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनिए। और यदि आपको कोई हलचल दिखाई देना तो फिर किसी से कहना मत, अपने मन में ही रखना। उस हलचल को अपने नेत्रों में छुपा लेना, बस किसी से कहना मत। उनको पता है वो करते हैं, और जो बहुत भाव से श्रवण करते हैं उनको अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि कथा में ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी ऑलरेडी बैठे होते हैं कथाओं में। नारद जी महाराज ने एक बार ठाकुर जी से पूछा, आप कहां रहते हो, आपका एड्रेस बताओ। तो भगवान बता रहे हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहां रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां एकत्रित होकर के मेरे सुंदर कथा का गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं, वहां बैठता हूं। तो यहां ठाकुर जी निश्चित रूप से विराजमान हैं। उनका अनुभव उसी को होगा जो बड़े प्रेम भाव से कथा श्रवण करे। इसलिए ध्यान से सुनो। तो आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए वन में गए, एक संत उनको मिल गए। संत ने आत्मदेव को देख करके कहा कि अरे भैया बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बोले नाम तुम्हारा आत्मदेव और करने जा रहे हो आत्महत्या, क्यों, ऐसा क्या हो गया? ठाकुर जी ने मुझको संतान नहीं दी, इस बात से दुखी होकर के मैं प्राणों का परित्याग कर रहा हूं। संत हंसने लगे, अरे भैया बोझ उस पर डाला जाता है जो कर्मचारी होता है। सेठ तो अपना वजन, अपनी बैग को भी खुद नहीं उठाता, अपने नौकर से उठवाता है। ठाकुर जी यदि किसी के जीवन में बहुत सारे संबंध भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर बहुत बोझ डाल रहे हैं। ठाकुर जी यदि किसी को बहुत मुक्त करके रखे हैं, उसको संतान नहीं दे रहे, उसको पत्नी नहीं दे रहे, उसको उसके जीवन में जो संबंध है उसको भी उससे यदि छीन रहे हैं, तो उसका तो बोझ हल्का कर रहे हैं ठाकुर जी। तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो इस बात से? आजकल कई माताओं के यदि पुत्र नहीं होता या उनके संतान नहीं होती, तो उनकी सासू माँ वगैरह कथा में ले आती हैं उनको बेचारी को, फिर उसके बाद में व्यासपीठ पर प्रणाम करवाने ले आएंगी, फिर कहेंगी महाराज जी हमारी बहू को ऐसा आशीर्वाद दो, उसके पुत्र रत्न हो। सृष्टि जो तुमको प्रदान नहीं कर रही है उसको सृष्टि से छीनो मत, नहीं तो सृष्टि वो प्रदान करेगी जिसको पाकर के तुम सदा सर्वदा दुखी रहोगे। कई लोग कहते हैं कि महाराज ऐसे तो दशरथ जी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, गुरुजनों से जाकर के खूब प्रार्थना की,
संतान की प्राप्ति का कर्म तो श्री दशरथ जी ने भी किया, श्री नंद बाबा ने भी किया, श्री यशोदा जी ने भी किया। लेकिन नंद बाबा और यशोदा की पुत्र प्राप्ति का कारण क्या था? भागवत में स्पष्ट लिखा है, नंद बाबा दर दर जाते थे और प्रार्थना करते थे कि हमारे यहां पुत्र हो, लेकिन वो पुत्र कैसा पुत्र चाहिए? विष्णु आराधनार्थाय, कैसा पुत्र चाहिए? नंद बाबा कहते थे हमारी 9 लाख गायें हैं, कल को यदि हम नहीं रहेंगे तो उन 9 लाख गायों को चराने कौन जाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा? हमारे नंद भवन पर आए दिन ब्राह्मणों का जमावड़ा आता रहता है, सबको भोजन पवाना, दक्षिणा देना, तिलक करना, हमारे बाद ये कौन करेगा? मेरे ठाकुर जी की सेवा कल को मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इसको कौन करेगा? तो गौ सेवा के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए, अपने घर के ठाकुर की सेवा के लिए एक हमको पुजारी चाहिए, एक हमको ग्वारिया चाहिए, एक ब्राह्मणों का सेवक चाहिए। इस भाव से वो पुत्र की प्राप्ति करना चाह रहे थे। तो नंद बाबा के इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी बोले, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, ठाकुर सेवा मैं किसी बालक को भेजूं, करे ना करे किसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा मैं बहुत अच्छे से करूंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाता हूं। ठाकुर जी पुत्र बन के आए। यदि किसी माँ के हृदय में, किसी परिवार के हृदय में ऐसी इच्छा है कि हमारे घर पुत्र हो या पुत्री हो, तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना, हे ठाकुर जी हमको संतान इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ावे, हमको संतान इसलिए नहीं चाहिए हमारी दुकान पे जाके बैठे खूब बड़ा आदमी बने, इसलिए नहीं चाहिए। हमको तो इसलिए संतान चाहिए कि हमारे भीतर ये भक्ति है, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हम कथा करवाते हैं, हमारे बाद कथा करवाने वाला, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार उसको आगे तक ले जाने वाला एक आपका भक्त हमें चाहिए, हमें संतान नहीं चाहिए। इस भाव से पुत्र की कामना करोगे तो क्या पता ठाकुर जी ही पुत्र बन के आ जाएं। लेकिन हमारी पुत्र कामना होती किस बात को लेकर के? अंतिम संस्कार करेगा हमारा, हमको पुम नामक नरक से बचाएगा, आदि आदि भाव होते हैं हमारे। इन भावों से संतान की प्राप्ति नहीं। आत्मदेव को महात्मा ने बताया कि तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, इसलिए भैया तुम ज्यादा पुत्र की याचना मत करो। आत्मदेव तो बिखर गए, बोले नहीं महाराज मुझे पुत्र तो आपको प्रदान करना ही पड़ेगा। अंत तो गत्वा बहुत जिद करने पर संत ने एक फल प्रदान किया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को इसको खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव ने जाकर के वो फल धुंधुली को दे दिया, खिलाया नहीं, दिया बस। हम भी यही करते हैं। भागवत की कथा में जो वक्ता हमको सुना रहे हैं ये सारी बातें क्या हैं? ये फल के समान हैं। और हम क्या करते हैं? इन फलों को अपनी बुद्धि रूपी धुंधुली पत्नी को खिलाते नहीं है, केवल उसको दे देते हैं, लो ये रख लो। फल देने में और खिलाने में दोनों में अंतर है। संत ने स्पष्ट कहा कि फल खिलाना, लेकिन आत्मदेव ने फल खिलाया नहीं, अपनी पत्नी को दे दिया कि इसको खा लेना। पत्नी ने सोचा अब ये फल पता नहीं कहां से आ गया, इसको खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जो चाहूंगी वो खा ना सकूंगी, जहां चाहूंगी जा ना सकूंगी, जैसे चाहूंगी रह ना सकूंगी। बहुत सारी बातें उसके मन में आने लगी। तभी उसने मन में विचार किया, मेरी एक सहेली है, उसके 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां होने वाला है, उसको धन की बहुत जरूरत है। मैं अपने पति से 9 महीने की छुट्टी लेकर के मायके चली जाती हूँ, अपनी सहेली को बहुत सारा पैसा दे दूंगी, उसकी 10वीं पुत्र को लेकर के यहाँ घर में लाके दिखा दूंगी कि मेरा पुत्र है। और रही बात इस फल की, तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, गाय के भी कोई बालक नहीं है, इस गाय को ये फल खिला देती हूं। और फल जाकर के गाय को खिला दिया। 9 महीने बाद अपनी सहेली को बहुत सारा धन देकर के उसके पुत्र को ला करके अपने पति को दे दिया। अब उस समय में फोन तो होते नहीं थे, पत्नी मायके गई तो रोज बात हो जाए, पूछ लें क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, कैसी हो, क्या नहीं हो, कुछ पता ही नहीं था। 9 महीने बाद वो पुत्र ला करके आत्मदेव को दे दिया, लो
मेरा पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो नाचने लगे, आनंद करने लगे, जय हो, ठाकुर जी ने पुत्र रत्न दिया है। नाम सोचने लगे, आत्मदेव जी बोले इसका नाम नारायण रखूंगा। धुंधली बोली नहीं, मैंने अपने गर्भ में रखा है, मैंने कष्ट सहा है, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे तो पुत्र चाहिए था, मिल गया, बस अब तुम चाहे इसका कुछ भी नाम रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आप विचार करो, एक व्यक्ति का नाम आगामी 100 वर्ष तक उसके जीवन को संभालेगा, संवारेगा, सजाएगा। और नाम यदि कुछ भी रख दिया जाए तो जीवन भर उसी नाम से उसको लोग पुकारेंगे, उसी नाम जैसे गुण उसमें आ जाएंगे। जो निकनेम लोग रख देते हैं ना, पिंटू, चिंटू, पप्पू, वो फिर पप्पू से ही होते हैं बच्चे। बच्चों के नाम ठाकुर जी से मिलित होने चाहिए, सुंदर उनका कोई भाव होना चाहिए, उसी नाम से पूरा घर उसको पुकारे, उसी नाम। कई लोग क्या, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, स्कूल का नाम तो बढ़िया वाला, घर में नाम ऐसे ही कुछ भी रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जिस नाम से उसको पुकारें ऐसा ही नाम उसका होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखोगे वैसे गुण उसमें उत्पन्न होते चले जाएंगे। इसलिए नाम ठाकुर जी से मिलित होने चाहिए, ठाकुर जी से युक्त होने चाहिए। नाम क्या रखा? धुंधुकारी। इतने में ही गौशाला में गए, अपनी गाय को सहला रहे थे, तभी गर्भवती उस गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लेना प्रारंभ किया। आत्मदेव जी देखने लगे तो देखते ही देखते क्या पाया, मानवों जैसा शरीर उस बालकों का, कान गाय के जैसे। आत्मदेव जी तो आनंदित हो गए, बोले ठाकुर जी ने एक नहीं दो पुत्र दिए। देवी, बड़े बेटे का नाम तुमने रखा, छोटे बेटे का नाम मैं रखूंगा, और इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। अच्छा, गोकर्ण नाम केवल इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उनके गाय के जैसे कान थे। गोकर्ण शब्द का अर्थ बहुत सुंदर होता है। अपने बच्चों का जब नाम रखो ना तो उनको अर्थ भी बताया करो कि तुम्हारे नाम का अर्थ क्या होता है। कई बच्चे आते हैं, मैं निश्चित, मुझको कोई बालक मिलता है वो अपना नाम बताता है तो मैं जरूर पूछता हूं, तुम अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताओ। नहीं जानते बच्चे, बस नहीं पता। ऐसा नहीं, उसको अर्थ बताओ। अर्थ बताओगे तो जो उसका नाम है ना, उस अर्थ को वो सार्थक करेगा। वो जरूर चाहेगा कि मेरा जैसा नाम है मैं वैसा बनूं, इसलिए अर्थ जरूर बताओ। गोकर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? गो कहते हैं ज्ञान को। गौ माने गाय भी होता है, लेकिन गौ माने ज्ञान को भी गौ कहा जाता है, इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है। गौ माने ज्ञान, कर्ण माने कान। जो अपने कानों से केवल ज्ञान की ही चर्चा सुने उसको गोकर्ण कहते हैं। फालतू अनर्गल बातों को जो अपने कानों से ना सुने उसको गोकर्ण नहीं कहते। जो केवल ज्ञान की ही चर्चा सुने। अब 4 बजे से लेकर के अब 6 बज गए हैं, 4 से लेकर 6 बजे तक आप सब दमोहवासी अभी गोकर्ण हो। क्यों? केवल ठाकुर जी की चर्चा सुन रहे हो, तो ये गोकर्ण ही तो है। जो केवल ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करता है और कुछ नहीं सुनता उसको गोकर्ण कहते हैं। गोकर्ण। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी वैश्यागमन करने लगा, जुआ खेलने लगा, अपने माता पिता को प्रताड़ित करने लगा, धन मांगने लगा, नहीं देते थे तो अपने माता पिता को मारने लगा। इससे बड़ा कष्ट माता पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता कि बालक ऐसा हो जाए। आत्मदेव पिता ने मन में विचार किया, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ही था। मैंने क्यों पुत्र की याचना की? अपना घर छोड़ करके आत्मदेव चले गए।
और मां ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आत्मदेव वन में जाकर के बैठे थे, तभी छोटे पुत्र गोकर्ण आए और आकर के बोले, पिताजी आप क्यों दुखी हो? गोकर्ण पहले से ही अलग रहते थे, वो अपनी ज्ञान अर्जन में गुरुकुल आदि गुरुजनों के पास, संतों के पास जाकर के रहते थे। जब उन्हें पता चला पिताजी ने गृह त्याग किया है तो वे गए, पिता से मिले वन में जाकर के और कहा, पिताजी दुखी क्यों हो? पिता ने अपने दुख का कारण अपने पुत्र को बताया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि मैं आपका पुत्र हूं, और मैं जो बात आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। महात्मा का सर्वश्रेष्ठ भाव है ये, इसको ध्यान से सुनिए। गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं अपने पूज्य पिताजी से? देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, आपके दुख का कारण पुत्र नहीं है, तो आपके दुख का कारण है पुत्र में जो आपकी ममता है वो। मानव के दुख का कारण आप मानव से पूछो तो हर दिन उसके दुख का कारण बदल जाता। आज दुखी क्यों हो? पत्नी की वजह से। कल पूछो आज दुखी क्यों हो? बोले बच्चों की वजह से। परसों पूछो आज दुखी क्यों हो? बोले माता पिता की वजह से। अगले दिन पूछो आज दुखी क्यों हो? बोले पड़ोसी की वजह से। व्यक्ति के दुख का कारण हर दिन बदल जाता है, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाता मेरे दुख का कारण मैं ही हूं। मेरे अंदर विराजमान दो शत्रु हैं, अहमता और ममता। ये दो दुख के कारण होते हैं। दुख के कारण दो होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला अहमता, अभिमान, और दूसरा ममता, ममत्व। ये दो दुख के कारण। अहमता सदैव अपने आप में होती है और ममता सदैव अपने से संबंध रखने वालों में होती है। यदि अहमता ममता से व्यक्ति शून्य हो जाए तो उसको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। पिताजी, सबसे पहले तो अपने अंदर से अहमता निकालिए, अभिमान निकालिए। किस बात का अभिमान करते हो आप? किस शरीर के ऊपर अभिमान करते हो आप? अभिमान किस पर किया जाता है? जो आपके वश में हो उस पर अभिमान किया जाता है, और जो आपके वश में है ही नहीं उस पर क्यों अभिमान करते हैं हम लोग? ये शरीर हमारे वश में नहीं है। इसको जब भूख लगेगी खाना आपको देना पड़ेगा, इसको जब नींद आएगी आपको सुलाना पड़ेगा, इसको जब प्यास लगती है पानी पिलाना पड़ता है। आप चाहते हो कि शरीर सदा सर्वदा जवान रहे, लेकिन ये नहीं रहेगा, एक दिन वृद्ध हो जाएगा। आप ना चाहोगे तो भी ये वृद्ध होता ही चला जाएगा। आपके वश में नहीं है ये शरीर, तो फिर शरीर का अभिमान क्यों? श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। ये हमारे वश में नहीं है तो फिर इसके प्रति इतना अभिमान क्यों?
सबसे पहले अभिमान को त्यागो कि शरीर मेरा है, मैं इसका हूं। नहीं, आपका नहीं है ये। केवल इस संसार में आए हो तो ठाकुर जी ने रहने के लिए, खाने पीने सोने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको एक साधन दे दिया है। इसके पथ पर चल करके यदि भगवत प्राप्ति कर लोगे तो ये एक केवल साधन मात्र है, इसके द्वारा ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन इस पर कभी अभिमान मत करना। क्यों? ये क्षणभंगुर है, कभी भी आपको छोड़ सकता है, कभी भी आपका त्याग कर सकता है। इस पर कभी अभिमान मत करो। शरीर से अभिमान निकालो और शरीर से संबंध रखने वाले जो अपने हैं उनसे ममता का त्याग करो। पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, इन सब में जो आपकी ममत्व है, जो आपकी ममता है, उसका त्याग करो। ममता बांधती है, ममता बंधन का कारण बनती है, उस ममता को त्यागो। अच्छा, ममता किसमें नहीं होती? ममता कैसे छूटे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवित लोगों में हमारी ममता होती है, लेकिन मृतक लोगों में हमारी ममता नहीं होती, मरे हुए में हमारी ममता नहीं होती। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव कहते थे, बोले ममता त्यागने का एक ही उपाय है। बोले क्या? जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति को अत्यंत अपवित्र समझते हो, मरे हुए व्यक्ति को अत्यंत अपशगुन समझते हो, उसका स्पर्श करना, उसके पास बैठना, उसको घर में रखना, इसी प्रकार जीते जी प्रत्येक मानव को यदि शव की तरह समझा जाए, मृतक व्यक्ति की तरह समझा जाए, तो किसी में भी ममता नहीं होगी। अगर ऐसी विचारधारा कर ली जाए, सामने बैठे जितने लोग हैं सब शव बैठे हैं, सब मरे हुए मुर्दे के समान हैं, तो किसी में ममता क्यों होगी हमारी? ममता जीवित लोगों में होती है। तो मन को समझाओ, ये सब जीवित नहीं है, ये सब वही मरा हुआ शरीर जो होता है वही सब ये लोग हैं। इनमें ममता क्यों होगी? किसी में नहीं होगी। ममत्व का त्याग ऐसे ही हो पाएगा। तो दुख के दो कारण, अहमता और ममता। अहमता को त्यागो, ममता को त्यागो, दोनों का त्याग करते ही जीवन अपने आप सुखद हो जाएगा, अपने आप आनंदित हो जाएगा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। अहमता और ममता का त्याग करिए पिताजी, और इसके बाद क्या करिए? बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजिए। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। बंधुओं, लोक धर्म किसे कहते हैं? एक तो वैदिक धर्म और एक लोक धर्म। वैदिक धर्म क्या है? ये जो आप कर रहे हो ये वैदिक धर्म है। मंदिर जाना, ठाकुर जी की सेवा करना, अर्चना करना, ये सब धर्म के स्वरूप हैं। लेकिन लोक धर्म क्या है? कहीं मेरे पति नाराज ना हो जाएं, कहीं मेरी पत्नी गुस्सा ना हो जाए, कहीं बुआ जी नाराज ना हो जाएं, फूफा जी मुंह फुला के नहीं बैठ जाएं, सासू माँ का मूड खराब ना हो जाए, ये सब लोक धर्म है। यदि मैं ब्याह में नहीं गया तो मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सब। और तो रूठे, भले रूठे, सबको रूठने दो, पर तुम मत रूठो मालाधारी, तुम मत रूठना हमसे। लोक धर्म का मतलब क्या? सबको रूठने दो, रूठ जाओ, बिगाड़ना हमारा कुछ बिगाड़ लो। लेकिन यदि ये रूठ गए तो संसार नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ठाकुर जी से प्रार्थना है, प्रभु आप कुछ भी करो लेकिन हमसे कभी रूठना मत।
हमसे कभी नाराज मत होना, सबको रूठने दो, ठाकुर जी ना रूठे हमसे, बस यही प्रार्थना है। अच्छा हूं या बुरा जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। गाइए, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। करताल बजा के गाओ भाव से। बाके बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकाधीश की शरण में उद्धव भी दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने कहा, प्रभु महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? कौरवों की तरफ रहोगे कि पांडवों की तरफ रहोगे? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, मैं किसी एक तरफ जाऊं तो पक्षपाती माना जाऊंगा, तो एक व्यवस्था कर देता हूं, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, और मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं जिस तरफ जाऊंगा बिना अस्त्र शस्त्र लिए रहूंगा जब तक महाभारत युद्ध रहेगा। तो दुर्योधन बोला, तो आप केवल बैठे रहोगे, कहने का अभिप्राय कुछ करोगे नहीं? भगवान बोले, यही समझ लो, मैं जिस तरफ जाऊंगा वहां बैठा ही रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मेरे विपक्षी दल वाले के पास में द्वारिका की पूरी सेना जाएगी और वो सशस्त्र जाएगी। दुर्योधन ने लपक करके बोला, तो फिर आपकी सेना मुझको दे दो, मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी सेना चाहिए। भगवान बोले, ले जाओ। अर्जुन से पूछा, तुम्हें मंजूर है? अर्जुन बोला, मंजूर है, इसको ले जाने दो सेना। दुर्योधन मुस्कुराने लगा, अर्जुन के ऊपर दया करने लगा, बोले कि वैसे ही तुम कमजोर, और अब तुम्हारे पास में एक सैनिक बड़ा, वो भी कन्हैया, और वो भी बिना किसी शस्त्र का बैठा रहेगा बस। अर्जुन बोला, इसी में ही खुश हूं मैं, कोई बात नहीं, तुम सेना ले जाओ। अर्जुन से दुर्योधन सेना लेकर के गया। भगवान ने अर्जुन को पकड़ा, क्यों भाई ये बता, मैं शस्त्र अस्त्र उठाऊंगा नहीं, अपनी सेना में ले जा करके मुझको तुम क्या करोगे? इतने खुश क्यों हो रहे हो? अर्जुन बोला, बोले आपसे मांगने के लिए दुर्योधन आया था, आपको मांगने के लिए दुर्योधन आया था, मैं ना तो आपको मांगने आया था और ना आपसे कुछ मांगने आया था।
बोले तो फिर क्यों आए थे तुम? अर्जुन कहता, बोले मैं तो खुद को देने आया था प्रभु। महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, इसलिए आप अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे मार्गदर्शक बनकर के मुझे बताइए मैं क्या करूं। आप जो कहोगे, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। ठाकुर जी ने ऐसी बागडोर पकड़ी महाराज अर्जुन की, पांडवों की सेना छोटी सी और कौरवों की सेना विशाल। केवल भगवान निर्देश करते गए और अर्जुन लड़ता चला गया। महाभारत युद्ध में उस विशाल कौरवों के सागर को अर्जुन ऐसे पार कर गया जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार कर गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की शरण में आ गया था, ठाकुर जी के वरद हस्त के नीचे बैठा था। यही तो शरणागति है, यही तो भक्ति है, इसी को तो भक्ति पथ कहते हैं। हमें भी यही करना है। ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को भी नहीं मांगना, अपने आप को ठाकुर जी को दे देना है। बोले हम आपके हैं प्रभु। अच्छा हूँ या बुरा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ओ मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, पतित कहते हैं पाप को। पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे श्री राधा रमण लाल की। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ओ न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। ओ बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु।
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। ओ माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। ओ हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति हो, ये बहुत जरूरी है भक्ति के पथ पर। यदि हम किंचित भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं होंगे, ठाकुर जी सब जानते हैं, वे समझ जाएंगे कि इनके भीतर पूर्ण समर्पण नहीं है, तो भक्ति का पथ सहज नहीं बन पाएगा। इसलिए उसकी सहजता के लिए पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? जब हम लोक धर्म का त्याग करेंगे। लोक धर्म का मतलब मैंने बताया ना, संसार को मनाने में मत लगे रहो। ये संसार तो दुखी रहेगा आपसे, हमेशा दुखी रहेगा। आप तो केवल अपने गोपाल जी को प्रसन्न करके रखो, गोपाल जी को राजी करके रखो, बस वो प्रसन्न, तो फिर बाकी की चिंता छोड़ो, सबको भूल जाओ, ठाकुर जी खुश रहें, बस ये विशेष ध्यान रखो। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा है तू ही एक अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो कभी भी। और वो कब होगा? जब हम लोक धर्म का त्याग करें। संसार को मनाना छोड़ो, बस करो, बस बहुत मना लिया। 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 के हो गए, 60 के हो गए, अब कब तक मनाते रहोगे संसार को? जितना मनाना था मना लिया, अब ठाकुर जी को मनाएंगे, अब लाल जी को मनाएंगे। इस प्रकार आत्मदेव को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। और क्या करना है? लोक धर्म का त्याग करके बोले सेवश्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो। अन्य साधु पुरुष किसको कहते हैं? केवल भगवाधारियों को साधु नहीं कहते। साधु मतलब जो दूसरों के हित में कार्य कर रहे हैं, जो दूसरों की सहायता कर रहे हैं, आप उनकी सहायता करो। कई लोग एनजीओज में काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। कई लोग गरीब बालकों की पढ़ाई में सहायता करते हैं, कई विधवा माताओं की सेवा में सहायता करते हैं, आदि आदि सब सहायक हैं। उन सहायकों की तुम सहायता करो, ये भक्त का लक्षण है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरों की निंदा स्तुति करना बंद करो, तब क्या होगा? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। तब सेवा में, कथा में रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा आपको। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को ज्ञानोपदेश किया। आत्मदेव जी ने भागवत का पाठ करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। धुंधुकारी वैश्याओं के द्वारा मारा गया तो एक प्रेत बन गया। प्रेत बनकर के नगर के लोगों को, गांव के लोगों को परेशान करने लगा। जब गोकर्ण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने भाई का गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन उस श्राद्ध से भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ।
तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण की उपासना करते हुए सूर्य नारायण से पूछा कि जो गया श्राद्ध में भी प्रेत योनि से मुक्त ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने के लिए क्या साधन है? तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा की कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कराओ, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा स्वयं श्री गोकर्ण जी महाराज ने की। 7 दिन पूर्ण होते ही सप्त ग्रंथियां बांस की फट गईं और श्री धुंधुकारी जो हैं वो चतुर्भुज रूप धारण करके विष्णुदूत बनकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। गोकर्ण का उद्धार हो गया। इस प्रकार से भागवत की मंगलमयी महात्म को सुनाया गया।